तर आपल्या कंपनीचं नाव आहे होरायझन शूट्स प्रायव्हेट लिमिटेड. आपली कंपनी बेसिकली गार्बेज शूट, लिनन शूट, डेब्रिज शूट, वुडन डोर वगैरे बनवते, मॅन्युफॅक्चर करते आणि इन्स्टॉल पण करते. पुणे बेस्ड कंपनी आहे. आपण इन्स्टॉलेशन करतो, त्याच्यानंतर सर्व्हिस पण प्रोव्हाइड करतो, मेंटेनन्स पण आपणच प्रोव्हाइड करतो, डीएलपी घेतो, तुमचे एनसी वगैरे पण आपण घेतो. तर तुमच्या इथे बसलेल्या सिस्टीमचं नाव आहे सेंट्रलाइज गार्बेज कलेक्शन सिस्टीम. तर बेसिकली एक ड्राय शूट आहे आणि एक वेट शूट आहे. तर ड्राय शूट आणि वेट शूट हे आपल्याला गार्बेज टाकण्यासाठी ओनली अँड ओनली हाऊसचं आपलं जे डेली बेसिसवर जे गार्बेज क्रिएट होतो ते टाकण्यासाठी आपण शूट बनवलेला आहे. तर सिस्टीमसाठी तुम्हाला सिस्टीमच्या इकडे जेवढं दिसतं तर पार्टची थोडी माहिती देतो. हा आपला सिस्टीमचा मास्टर कंट्रोल पॅनल, हा आपला वेट शूटचा कंट्रोल पॅनल आहे आणि हा ड्राय शूटचा कंट्रोल पॅनल आहे. हा पॅनल क्रिकेटला ऑफ असेल तर तुमची होल सिस्टीम बंद असेल, ऑटोमध्ये बंद असेल. तुम्हाला मॅन्युअली तुम्ही वरती यूज करू शकता, त्यासाठी आपण कीज देतो. पण हा जर तुम्हाला ऑटोमॅटिक सिस्टीम यूज करायचं तर हा पॅनल तुमचा कंटिन्यूअस ऑन पाहिजे. ओके. तर या पॅनलमध्ये तुम्हाला काय काय इंडिकेशन होणार, कोणत्या डोर कधी ओपन झालाय, कोणता डोर असा ऑपरेट झाला आणि गार्बेज टाकला, याच्यामध्ये हे दिसतं. त्यामुळे सगळं मॉनिटर होतं की कोणत्या फ्लोर मधून गार्बेज पडले. म्हणजे एखाद्याने काचेची बॉटल टाकली किंवा एखाद्याने लूज मध्ये गार्बेज टाकला तर जो अलीकडे हाऊसकीपिंग पर्सन असेल तो बघू शकतो की कोणत्या फ्लोरवरून हा गार्बेज आलेला आहे. तर हा सिस्टीम यूज कशी करायची, या पार्ट हा जो पार्ट दिसतोय त्याला फायर एंड डोर बोलतात, जो फ्लॅट पुढे आले हा पार्ट. तो याचा एक यूज आहे की ज्यावेळेस गार्बेज शूट हा 24 आवर बंद असतो, ज्यावेळेस कलेक्शन आणि क्लिनिंग असेल त्यावेळेस रूम चालू असतो. गार्बेज म्हणले की त्याच्यामध्ये गॅसेस प्रकारचे गॅसेस तयार होतात. सॉरी हिंदी में बोला, अलग अलग तरीके के गैसेस क्रिएट होते हैं यहाँ पे गार्बेज शूट वगैरह के रूम के अंदर. जब कभी कोई भी माचिस का तीली या कोई लाइटर ऊपर से डालता है गार्बेज में तो फायर लगने का चांसेस होता है. तो उस कंडीशन में सेफ्टी के तौर पे अपन ने फायर डोर डिजाइन किया हुआ है. उसके अंदर एक फिजिबल लिंक है, वो 68 डिग्री पर बेंड होती है और उसके एक शटर रोलर लगा हुआ है उसके अंदर, ये गार्बेज शूट का माउथ बंद कर देता है. तो यहाँ पे अगर फायर होता है तो आपके फ्लोर को इसके वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ्लोर सेफ रहेगा. ओके. तो ये थोड़ा बेड के जैसे दिख रहा है, उसको ऑफसेट चीज बोलते हैं. ऊपर से गार्बेज आएगा, ग्रेविटी के प्रेशर से उसका मतलब स्पीड ज्यादा हो जाएगा. इसके लिए थोड़ा स्पीड रिड्यूस करने के लिए वो ऑफसेट पीस लगाया है. वो ऑफसेट पीस और नीचे यहाँ पे 2 ट्रॉली रहेगा, फिलहाल लगाया नहीं हम लोग ने. और ट्रॉली स्पेयर में है, 2 ट्रॉली कंटिन्यूसली रहेगा और 2 ट्रॉली स्पेयर में रहेगा. आपकी बिल्डिंग को 4 ट्रॉली दिया गया है. ओके. तो ये अपना गार्बेज शूट का पूरा पार्ट है. तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा पावर ऑन का बटन है, सिंपली यहाँ से अपने को सप्लाई दिया गया है. सप्लाई को बटन ऑन करके ये पावर ऑन, जब भी कभी हमको गार्बेज शूट चालू कर रहे हैं ये पावर ऑन हमेशा चालू होना चाहिए. जब कभी पावर ऑन चालू होगा तो आपके हर एक फ्लोर के ऊपर गार्बेज शूट के डोर दिए गए, डोर के ऊपर कंट्रोलर है. लिफ्ट का जैसे कंट्रोलर रहते हैं वैसे ही कंट्रोलर है. उसको जब तक यहाँ से बटन चालू नहीं रहेगा तो उसको सिग्नल नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं जाएगा. तो कभी कभार गार्बेज शूट का पैनल पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ से पैनल बंद हो. तो अपना यहाँ से पैनल ऑन करके छोड़ दिया तो आप गार्बेज शूट चालू कर सकते हैं. आपके वहां पे सिग्नल आ सकते हैं और बटन दबा के डोर खोलना है यहाँ पे. इसके बाद ये पैनल का दूसरा यूज है कि अपन ने एक गार्बेज शूट है, डेली बेसिस पे यूज होगा कचरे के सिस्टम में. तो साइड में कुछ गार्बेज चिपकेगा, गार्बेज फंसेगा, तो उसके लिए अपन ने क्लीनिंग सिस्टम प्रोवाइड की है. तो क्लीनिंग का ऊपर पे अपन ने टेरेस पे आपके फ्लशिंग के टाइप से कनेक्शन दिया गया है पानी का. तो वो अपने गार्बेज शूट में क्लीन कनेक्ट किया है. हर एक फ्लोर पे उसका स्प्रिंकलर निकाला है, तो हर एक फ्लोर पे उसका पानी गार्बेज शूट क्लीन करेगा. तो उसको ऑपरेट कैसे करने का, उसको ऑपरेट भी यही से करने का, ऊपर जाने की जरूरत नहीं बंदे को. पूरा ऑपरेट यहाँ से होगा. ये क्लीनिंग का नॉब है और नीचे डालने का दोनों का. आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज ट्रॉली, जब कभी कभी उसको क्लीन करना रहेगा वो हाउसकीपिंग पर्सन करेंगे सब, लेकिन आपके फॉर्मेलिटी के आपको पता रहना चाहिए. अगर आप अभी का एजेंसी चेंज किया तो उसको नए बंदे को बताने के लिए आपको पता रहो. ये आपका काम नहीं है लेकिन आपको पता रहो. ये उसको बंदा ट्रॉली निकलेगा, देन गार्बेज का नॉब नीचे करके क्लीनिंग चालू करेगा. क्लीनिंग कैसा है, 2 मोड है, स्प्रिंकलर और सैनिटाइजर. स्प्रिंकलर यानी कि अपना क्या होता है, नॉर्मल पानी, मतलब आपके टाकी में से दिया गया पानी का नॉर्मल पानी आएगा. ऊपर एक सॉलिड ऑल है, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, तो सॉलिड ऑल ऑन हो जाएगा और नॉर्मल पानी आएगा. उसके बाद सैनिटाइजर. सैनिटाइजर यानी कि
हमारा एक टैंक है ऊपर 35 लीटर की टैंक है, उसमें 30 लीटर पानी प्लस 5 लीटर फिनाइल, वो हर महीने में 5 लीटर फिनाइल आपको मिलाना है, 5 लीटर ड्राई में 5 लीटर वेट में। वो फिनाइल नॉर्मल पानी में डोजिंग होके आएगा, ताकि जब कभी गार्बेज शूट के अंदर गार्बेज शूट डेली बेसिस पे यूज होगा। अभी तो यहाँ पे क्लीन है, अभी कुछ यूज नहीं, इसलिए स्मेल नहीं आ रहा है, अच्छा खासा आप खड़े रह सकते हैं। बाद में यहाँ पे यूज होगा डेली बेसिस पे, यहाँ पे मतलब गंदगी पहले बास आएगा थोड़ा, तो उसको रिड्यूस कम करने के लिए अपने सैनिटाइजर का मतलब यानी कि फिनाइल मिक्स पानी वो आएगा, तो उसका थोड़ा स्मेल रिड्यूस हो जाएगा। तो वो सिंपली चालू कैसे करने का, ग्रीन कलर का बटन चालू किया अपन तो नॉर्मल पानी आएगा, और ये नॉब है सैनिटाइजर नॉब नीचे किया तो फिनाइल मिक्स बनेगा। अभी आपको मैं पानी चालू करके दिखाता हूँ खाली, और फिनाइल डालना नहीं है, और फिनाइल आपको डालना है, ठीक है। जब कभी आपका सिस्टम चालू होगा, आप हैंड ओवर लोगे, आप चालू करना चालू करें तो फिनाइल आपको डालना है। ये सब यहाँ पे उत्तम जो है हाउसकीपिंग का आपका सुपरवाइजर, ये लोग को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब यहाँ पे वही वर्किंग करेंगे। आपको ऊपर डालना है, ऊपर तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये बटन दबाया ग्रीन कलर का, ऊपर से उसमें से पानी आता है, बंद कर दे रहा हूँ मैं, इतने पर पानी। और जब कभी आपका गार्बेज शूट क्लीनिंग में रहेगा, यानी कि जब नॉब नीचे रहेगा, तो आपका हर कोई भी डोर खुलेगा नहीं, तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा, आपका बिजी दिखाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे रेजिडेंसी में प्रॉब्लम फेस किया है कि आपका जो हाउसकीपिंग जो रहता है बंदा, वो अवेयर नहीं रहता है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहता, उसको ये समझता नहीं है, कोई भी भाई चालू कर देते तो नॉब नीचे करके छोड़ देते, और खाली बटन करके ऑन करके छोड़ देते। तो आप बोलोगे ऊपर बिजी है खुल नहीं रहा है, उसका ये रीजन है, जब कभी आपको बिजी दिखा है कंटिन्यूसली 10-15 मिनट, तो आपको हाउसकीपिंग को फोन कर रहा है, सिक्योरिटी को फोन कर रहा है, भाई पैनल जाके चेक करो नॉब नीचे तो नहीं है, नीचे रहेगा तो आपका एक वीडियो खुलेगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ दी कंडीशन में ये प्रॉब्लम आता है, नीचे करके छोड़ देते और उनको लगता है कि पैनल खराब है, खराब हो गया ऐसे। अभी मैंने 1-2 सेकंड में चालू किया तो कम पानी है, ज्यादा चालू करेंगे अपन, एक गार्बेज डेली बेसिस पे क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन होगा तो उसका लाइफ अच्छा रहेगा। अगर बंदा क्लीन करेगा नहीं आपके 2 हफ्ते 1 महीना, तो उसके अंदर पार्टिकल जम जाएगा, बाद में आपको ये प्रॉब्लम होगा। इसको आपको हाउसकीपिंग को मॉनिटर करना है, जो भी कोई बंदा रहेगा हाउसकीपिंग का मॉनिटर करने का, उसको डेली उससे ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई क्लीन करता है नहीं करता है। एक पैनल आता है कि यहाँ पे अभी गार्बेज का पार्टिकल कभी भी पैनल के ऊपर उठता है, तो इसके अंदर मॉइस्चर पकड़ेगा, तो पैनल पूरा अपना इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, इसके अंदर एसएमएस लगा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट होने का या पैनल में कुछ रिले उड़ने के चांसेस रहते हैं। तो बंदे को हर डेली 1-2 दिन बाद अपना सूखे कपड़े से पैनल की क्लीन करने जाना है। तो आपको थोड़ा उसमें ध्यान रखना है कि बंदा कर रहा है नहीं कर रहा है। सर अभी नया सिस्टम है तो मैक्सिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड थोड़ा इनफ है, बट जैसे सिस्टम पूरा होता जाएगा 1 मिनट आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो उसका। नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट है, लेकिन अभी नया है, कुछ खराब नहीं है, तो आप 30-40 सेकंड नहीं कर सकते। इसको कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ समझ रहे हैं, किसी कुछ डाउट है इसमें? बेसिकली समझो अगर मल्टीपल स्टोर में एक साथ ही ऊपर डाल करते हैं क्या, एक स्टोर में ऊपर लेवल दूसरा एट टाइम पे बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन एट टाइम पे कोई भी बंदा मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 माले पे कोई बंदा डाल रहा है तो ऊपर 30 माले पे ऊपर और नीचे बिजी शो करेगा। इसका 15 मिनट का अपने साइकिल टाइम सेट किया हुआ है, मतलब 15 सेकंड का, 15 सेकंड के बाद दूसरे को पड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 10 से ऑपरेट कर रहा है और 30 से कोई गार्बेज डाला तो उसके मतलब बॉडी पे कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको इंजरी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अपन ऑटो में एट टाइम पे वो एक ही बंदा यूज करेगा। 15 सेकंड के बाद वो बंदा रोड के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, तो भी उसको कॉल करा हो जाएगा, दूसरे को कॉल जाएगा। कभी कभी क्या होता है यार देखो कोई पार्टिकल डोर के बीच में इंजर के बीच में फंस जाएगा तो डोर बंद रहेगा प्रॉपर्ली, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे को ही कंटिन्यूसली बिजी करे। 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली उसका कॉल कर डोर खुला भी रहेगा, तो भी 15 सेकंड के बाद ही यूज कर पाएगा। नहीं इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ड्रम है ना अपना ड्रम 8 इंच आगे, तो पूरा 8 इंच आने के 8 इंच आगे पूरा इतना होता है, इतना हाथ पिछले डालेगा नहीं, इसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन पार्टिकल उड़ सकता है, कचरा विचरा बॉडी में उड़ता रहता है, इसकी वजह अपन लिया ऊपर में आपको पता हो गया उसमें एक डोर वगैरह खराब हो गया, इतने सारे हर एक फ्लोर में 2 है ना,
एक फ्लोर में भी अगर खराब हो गया लैच वगैरह हाँ। तो लॉकिंग मैकेनिज्म काम करेगा कि नहीं करेगा, बंद हो जाएगा? नहीं, लॉकिंग मैकेनिज्म काम करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कंट्रोलर खराब हो गया है, हाँ। कंट्रोलर खराब हो गया तो अपने हर एक फ्लोर से मतलब एक फ्लोर से एक फ्लोर पे रुकेंगे तो दूसरे फ्लोर पे जाएगा, लेकिन आपका केबल ही कट गया तो ऊपर पे मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क केबल कट गया आपका, चूहे ने काटा, किसने काटा केबल, तो ऊपर पे सिग्नल ले जाएगा। तो प्रॉब्लम पॉइंट आउट हमको करना पड़ेगा। 10 मार्क तक चलेगा लेकिन उसके ऊपर नहीं चलेगा, फिर केबल रिवर्स करेगा। और लॉक खराब हो गया तो एक डोर से दूसरे डोर से निकालने का नहीं है, जो डोर का लॉक खराब रहेगा दूसरा डोर चलेगा। केबल कट गया तो दूसरे फ्लोर पे नहीं रहेगा। और पावर बैकअप करना है? नहीं, इसका डिग्री का पावर बैंक नहीं है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दी रेजिडेंसी में लोग सुबह 7 बजे से 10 या 11 बजे तक यूज करते हैं। हम लोग तो रिकमेंड करते हैं आपके हिसाब से आपको 24 आवर्स करना है तो 24 आवर्स करिए, लेकिन बिकॉज ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे 4 आवर ही मतलब 4 घंटे यूज करते हैं। एकदम वो मॉर्निंग में 4 बजे निकल देते हैं, दिन भर उसको जरूरत नहीं, दिन भर बंद रहते हैं। और अपन ने यहाँ पे अगर कुछ गैस कर ऊपर एग्जॉस्ट फैन सिस्टम भी दिए गए हैं, वो एग्जॉस्ट करता है कैसे ऊपर टेरेस पे लगा हुआ है। और किसी को कुछ डाउट? अडकलेला समजला नाही, पण कोणता कंट्रोल म्हणजे खराब आहे काय कोणत्या फ्लोअर प्रॉब्लेम आहे इकडे दिसलं होते इंडिकेटरवर, ते आम्हाला म्हणजे सिस्टीम मध्ये आम्हाला कळते, आम्ही जाऊन चेक करायला जाऊ आणि तुम्हाला इकडे कोणत्या डोरला ओपन होत आहे किंवा बंद होत आहे मला कळते. म्हणजे इकडे इंडिया कम्युनिकेशन इकडे इथे टाकतोय, इकडे तुमची सिस्टीम जर फेल असेल फॉल्टी असेल तर तिकडे फॉल्ट म्हणून येतो, कम्युनिकेशन फॉल्टी तुम्ही वरती बघू शकता याच्यामध्ये फ्लोअर नंबर दाखवणार तुम्हाला कोणत्या फ्लोअरवर गार्बेज आलाय. हा कॉल बेसिस वरती हे सगळे इकडे रेजिडेन्सी मध्ये टोटल मी स्वतः असतो किंवा माझ्या कॉन्ट्रॅक्टरची टीम असते इकडे कंटिन्युअस. तुम्हाला सगळं तुमची वॉरंटी डीएलपी आहे, 18 मधला डीएलपी आहे. 18 मध्ये फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट आले तुम्हाला डीएलपी भेटतो, म्हणजे फिजिकल डॅमेजला डीएलपी भेटत नाही. कोणतीच कंपनी देत नाही. आमची काय मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट असेल आम्ही तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट करून देतो 18 मधला. 18 मध्ये 1.5 वर्षपर्यंत आपली डीएलपी क्लीनिंग के वक्त पानी का ड्रेन है सर, यहाँ पे सर खोलना पड़ेगा, पूरा खोलते हैं क्या वो क्लीनिंग के वक्त? नहीं खोलना नहीं पड़ेगा, ये साइड से जाता है वो. अभी तो साफ पानी है, कचरा वगैरह पानी आता है. नहीं वो पहला कचरा जो आएगा ना वो वाइपर से जो गार्बेज होता है मतलब जो आपकी हाउस की बिल्डिंग रहेगा ना वाइपर से क्लीन करेगा, फिर बाद में खाली पानी इसमें जाएगा. मोस्ट ऑफ दी कचरा अपने को डालना है वो ओनली गार्बेज बैग में डालना है, और गार्बेज जो बैग बिन डालना है ना अपने को बायोडिग्रेडेबल मतलब जो केडेंसी अप्रूव्ड गार्बेज बैग रहता है कि जो केडेंसी लेते हैं, जो प्लास्टिक का गार्बेज बैग जो अपने ब्लैक वाला मिलता है वो नहीं यूज करना है. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो केडेंसी अप्रूव है, जो मतलब जमीन में डालने पे उसका नष्ट हो जाता है, उसको कुछ हार्म नहीं है, वो यूज करना है अपने को. और वो प्रॉपर टाइट करके डालना है ताकि जब कभी डालेंगे ऊपर से तो बीच में ऐसा छूटना नहीं चाहिए. तो आपकी गार्बेज यूज हो जाएगा ऐसा आप बोलोगे पार्टिकल आ जाएगा नीचे, वैसा नहीं चाहिए. ओनली गार्बेज दिन में डालना है. गिरेगा तो फटेगा ही ना इतना. नहीं वो गिरेगा तो जो बैग है ना वो ट्रॉली में गिरेगा, ट्रॉली में गिरेगा कोई मामला नहीं है, लेकिन बाद में ट्रॉली के बाहर में नहीं आएंगे. और इधर ऐसा कुछ ओपन नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 ट्रॉली लगा रहेगा कंटिन्यूसली, गिरेगा तो ट्रॉली नहीं गिरेगा. बाहर भी रख सकते आउटसाइड शिफ्ट नहीं कर सकते. आउटसाइड शिफ्ट मतलब शिफ्ट किया ना क्या होता है, उसका रीजन है कि मल्टीपल कोई भी ऑपरेट करता है, कोई भी किसी को पता नहीं रहता किस चीज का पैनल है वो क्या है. तो ये पैनल रूम में मतलब रीजन रहेगा, बंदे को ऑपरेट भी कर सकता. और अगर नया से कुछ गार्बेज गिरा है, कांच का बॉटल गिरा है, मतलब अननेसेसरी जो नहीं डालना चाहिए वो गिर गया तो उसको शो करना चाहिए. पूरा यूज नहीं उसके अपन दिए सिस्टम में दिए हर एक सिस्टम अपने इधर में ना हर एक नाम में गार्बेज मतलब जो पैनल है ना वो कंटिन्यूसली नियर बाय अपन ले सकते हैं, लेकिन इधर आगे पार्किंग एरिया में नहीं ले सकते अपन. आगे जो अपन लेते थे तो मतलब दिखना होता है अपने को, पूरा दिखना होता है कि कौन से फ्लोर में से क्या गार्बेज गिरा, इसकी वजह से अपन यहाँ पे कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
हॅलो आणि आपलं सजेशन होतं तिथे एन्क्वायरी नंबर वगैरे त्याच्यावर जर तुम्ही केला कशामध्ये नंबर सर्व्हिस सर तुम्हाला आम्ही ना तुम्हाला हे ना इमर्जन्सी नंबर ना आम्ही तुम्हाला 3 फाईल देणार तशा त्या फाईलमध्ये तुमचे सगळे QC डॉक्युमेंट त्याच्यामध्ये एक्सेलेशन मॅट्रिक्स म्हणजे आमचे जे कॉन्टॅक्ट कंपनीचे म्हणजे मेंटेनन्स इंजिनियर पासून ते सर्व्हिस इंजिनियर ते सेल्स मॅनेजर पर्यंत आम्ही तुम्हाला एक्सेलेशन मॅट्रिक्स देणार आहोत. ही एक्सप्लेनेशन मॅट्रिक्स आहे 3 फाईल्स 3 सेट देतो. एक सेट रेजिन्सीकडे जाईल आणि 2 सेट तुमच्याकडे येतील. ते कीज आणि हे फाईल तुमच्याकडे भेटतात त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. आमचे सगळे कॉन्टॅक्ट नंबर तुमच्याकडे आहेत. एनी टाइम तुम्ही कधी पण कॉन्टॅक्ट करू शकता काय प्रॉब्लेम आला ठीक. एक्झॉस्ट चालूच राहतं. हा जेव्हा तुमचा पॅनल असेल ना 24 आवर मध्ये तुमचे ऑटो सेट केले 15 मिनिटाचे सायकल आहे ते 24 घंटेला 12 घंटे चालू आहे. म्हणजे तुमचा पॅनल जेव्हा चालू असेल तेव्हा ते ऑन असेल. त्याला इकडनं सप्लाय वरती सप्लाय वगैरे ऍडिशनल नाही. बंद केलं हे आता पण वरती इथे वाद सुद्धा मग एकदम बंद बंद राहिला नाही पॅनलला इकडे पॅनलचं वेगळं आहे. जसं पण प्रोग्रामिंग करावं लागतं ना ते सगळे याच्यापासून समजून तो ऍडिशनल पॅनल नाही तो करू शकतो आपण पण त्याचं ऍडिशनल पॅनल तुम्हाला परचेस करावं लागेल. नवीन परत पॅनल वरती सेट यूज करावं लागेल त्याच्यानंतर आता जर आम्ही 4 hours यूज केला तुम्ही बोलले 4 hours यूज केला मग एक्झॉस्ट बंद राहणार ना इथून जर नाही एक्झॉस्ट बंद आहे ना पण तुमची सिस्टीम पण बंद आहे ना. मी आता फॉर एक्झाम्पल तुमचं 10 तुमचं गार्बेज कलेक्शन बंद झालंय तुमचा हाऊसकीपिंग वाला गार्बेज वाले रिमूव्ह करणार गार्बेज शूट क्लीन करणार त्याच्यानंतर तुमचं गार्बेज इथनं बंद आहे गार्बेज पडायचा विषयच नाहीये. गार्बेज पडणार नाही तुमचं स्मेल क्रिएट होणार नाही तुमचं गार्बेज इकडे काय क्रिएट होणार नाही तुमचं रूम असंच क्लीन राहिलं ना नंतर जेव्हा तुमचं टॉयलेट पण तेवढा क्लीन ठेवायला लागेल. टॉयलेट क्लीन टॉयलेटमध्ये घाण कारण की तुमचं कलेक्शन पण आहे लाईटिंग बांधकामामध्ये 12-1 वाजता तोपर्यंत ते 12-1 वाजेपर्यंत क्लीन होतं. जेवढं एक्सपिरियन्स घेतला ना तुम्ही फेस इश्यूज काय काय येऊ शकतात ते मोस्ट ऑफ द इश्यूज येतात की कस्टमरने जेव्हा लूज मध्ये गार्बेज टाकला महत्वाचा इश्यू हाच आहे. जर कस्टमर म्हणजे ओनर जर पॅक करून नाही टाकला लूज मध्ये टाकला तर त्याच्या जे गार्बेजचा डोर असतो डोर मध्ये तिथे अडकतो मी ते सांगतो तुम्हाला वरती गेल्यावरती ते मोस्ट ऑफ दी अडकतात आणि डोर प्रॉपर क्लोज होत नाही. त्याच्यानंतर जेव्हा सिस्टीम बंद असते तेव्हा लोक काय करतात हँडलला फोर्स करतात फोर्सफुली ओपन करायचा प्रयत्न करतात त्याने मोस्ट ऑफ दी सगळे हँडल खराब होतात. हा कंडिशन मध्ये ऑलमोस्ट जवळ टॉवर झालेत ना सगळीकडे हे प्रॉब्लेम आले आणि अनवॉन्टेड म्हणजे आता जर तुमचे सोसायटी पूर्णपणे फॉर्म नाही झाले म्हणजे पूर्ण कस्टमर राहायला लागले नाही. भरपूर लोकांचं फर्निचरचं वगैरे काम चालू आहे. ते लोक काय करतात फर्निचरच्या गोण्या गार्बेज शूट पण टाकून देतात कोण नाही बघायचं टाकून देणे पण हा गार्बेज शूट कॅपेबल नाहीये त्यासाठी याच्यामध्ये अडकतं चोकअप होतं. चोकअपची कसल्याही प्रकारची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची नाहीये. आम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हात पण नाही लावतो का चोकअप काढायला तुमच्या हाऊसकीपिंग टीम तुम्ही बघून येतो आम्ही फक्त गायडन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकतो असं असं काढा हात करा चोकअप झालं आम्ही काय राहायची कॅपॅसिटी किती जरा कोणी कोका टाकला मग तो किती साईज मध्ये कॉम्पॅक्ट करून टाकायचा. तुम्हाला जर एखादा थर्मोकोलचा बॉक्स किंवा जर आपला कार्टून बॉक्स टाकायचं असेल ना ते कट पीसेस मध्ये टाकायचा. आपला ह्या सर्कलचा डाय 450 आहे 450 mm चा 450 आहे पण तो डोअर बॉडी आहे ते 300 mm चीच आहे. मग वरती गेलं समजेल त्याच्या म्हणजे ज्याच्या कॅपॅसिटी पेक्षा चेकून असं उशे बिशे आपण टाकलं दाबून ते याच्यामध्ये बेंड मध्ये किंवा अडकतात त्या खाली येत नाही त्या जेव्हा केव्हा हे अडकतं ना तेव्हा पूर्णपणे मग ते हाताला एक गार्बेज रिमूव्ह करायला लागतो हाऊसकीपिंग हा कट पीस करून टाकायचं अडकणार नाही. काय काय गार्बेज अलाउड आहे आणि नाही ते सगळ्या फ्लोरवर तुम्हाला स्टिकर दिलेले आपण फर्स्ट फ्लोर लावलेले प्रत्येक फ्लोरला लावून दिलेले आपण डूज अँड नोट्स म्हणजे काय टाकायचं काय नाही टाकायचं तुम्हाला वरती गेलं तर सिलेक्शन करतो दुसरी मेथड बोलूया आपण वरती गेलं तर सगळं मी टाकतो तुम्हाला काय टाकायचं सकाळी आता 7 ते 10 च्या वेळेला आता लाईट गेली पॉवर गेली त्याच्यात तुम्ही टाइम वाढू शकता आपल्याला तुम्ही